मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात एक गरीब किसान हल्कू की जीवन की संघर्षपूर्ण कहानी है। ये कहानी उन कठिनाइयों और चुनौतियों को बयां करती है जिनका सामना किसान करता है और कैसे वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। कहानी की शुरुआत में हल्कू अपने छोटे से खेत में खेती करता है, लेकिन उसकी स्थिति बेहद खराब है। उसकी आमदनी इतनी कम है कि वह अपना गुजारा भी मुश्किल से कर पाता है। हल्कू की पत्नी मुन्नी उससे खेती छोड़कर मजदूरी करने की सलाह देती है, क्योंकि खेती से उन्हें कोई खास लाभ नहीं हो रहा था। कहानी में एक घटना दिखाई जाती है जब हल्कू को जमींदार का बकाया चुकाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हल्कू के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वह अपनी पत्नी से 30 रुपये मांगता है। मुन्नी ने वह पैसे कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला था। मगर जमींदार के डर और तगादे की वजह से मुन्नी मजबूरी में वह पैसे दे देती है और जमींदार उन पैसों को लेकर चला जाता है। इसके बाद पूस के महीने में एक रात हल्कू अपने खेत में रखवाली के लिए जाता है। वह केवल एक पुरानी फटी हुई चादर ओढ़े हुए होता है और ठंड से कांप रहा होता है। उसका पालतू कुत्ता जबरा भी उसके साथ होता है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि हल्कू को सोने में कठिनाई होती है। उसने अपने कुत्ते जबरा को अपनी चादर में घुसा लिया ताकि उसके शरीर की गर्मी से उसे कुछ राहत मिल सके। हल्कू ठंड से बचने के लिए पास के आम के खेत से पत्तियां और अरहर के पौधे उखाड़ कर लाता है और उनसे अलाव जलाता है। अलाव की गर्मी से हल्कू और जबरा को थोड़ी राहत मिलती है और वह थोड़ी देर के लिए चैन की नींद सो पाता है। लेकिन तभी खेत में नीलगायों का एक झुंड आता है और सारी फसल को चट कर जाता है। जबरा तो भौंकता रहता है, मगर हल्कू को इतनी ठंड में उठने का मन नहीं करता। सुबह जब हल्कू उठता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पूरी फसल नीलगायों ने बर्बाद कर दी थी। जब मुन्नी खेत में आती है और ये दृश्य देखती है तो वह भी हताश हो जाती है। वह हल्कू को डांटती है कि वह कैसे वहां सो सकता था जबकि उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। हल्कू इस स्थिति को देखकर भी ज्यादा परेशान नहीं होता। वह उल्टा कहता है कि अब कम से कम उसे ठंड में खेत में सोना तो नहीं पड़ेगा। वह यह भी कहता है कि मजदूरी करना ही बेहतर है, क्योंकि इसमें इतनी मुश्किलें और तनाव नहीं है जितनी खेती में होती है। कहानी का सार यह है कि हल्कू अपनी गरीबी और संघर्षपूर्ण जीवन से हार मान चुका है। वह अपनी असफलता को स्वीकार कर लेता है और इसमें भी एक तरह की राहत महसूस करता है। पूस की रात हमें यह बताती है कि गरीबी और संघर्ष इंसान को किस हद तक बदल सकते हैं और कैसे कभी-कभी इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश छोड़ देता है और अपने हालातों को ही अपनी नियति मान लेता है।